आप समझ लेंगे दृष्टांत के द्वारा, समझ लें अच्छी तरह से। क्या, एक राजा था और वो अपने प्रजा हमें मंत्रियों से कहा था, मंत्रियों ऐसी बात बताओ कि हमारी प्रजा सब सुखी रहे, सब संपन्न रहे। मंत्रियों ने कहा कि सरकार आप ऐसा करें कि एक निवास भूमि गृहस्थी की जितनी चीज़ें हैं सब सुलभ हो जाए और सबको मिल जाए तो कोई दुखी नहीं होगा। बोले कैसे? बोले एक दिन में एक व्यक्ति एक वस्तु फिर आप 4 ले जाए। तो राजा वो इसमें जरूरत है, रास्ते पोष ले लो और पोष लेके काम चालू हो गया और नवाज बनकर तैयार हो गई। शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया तो एक व्यक्ति एक वस्तु फिर आप 4 एक दिन में ले सकता है। आए लोग जिस तरह देखे उसे चलने, जिस तरह करते चलने। एक व्यक्ति आता था, घूमता था और चल देता था उसे किसी बात नहीं करा। मंत्री कहने लगे भाई तुम्हारी वो चीज़ पसंद नहीं आई। बोले आई तो है, यदि कोई मना कर देता हूँ। बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम जो चाहो ले जा सकते हो। तो वो चला, वो आदमी वो रहा और रहने के बाद में राजा के पास पहुँचे। राजा ने पूछा राज के क्या हाल चाल है? तो मंत्रियों ने कहा कि सरकार राज की बहुत अच्छे हाल चाल है, सब आपकी कीर्ति हो रही है, आपका यश कर लिया है, आपकी जयत पार हो रही है। तो इस तरह से राजा बोले और कोई बात? बोले हाँ सरकार एक व्यक्ति आता है और वो आने के बाद में कोई इससे हाजिर रहता है। बोले हाजिर क्या कमी है मेरे वनवास में, चलो देखें। दूसरे दिन को राजा आया और बैठ गया। मंत्री से कहा देखो उस आदमी को, उन्हें देखा तो वो आदमी मिल गया और बोल चलो राजा बुला लें। आया राजा के पास आया और उन्हें कहा कि तुम रोज आते हो? बोले हाँ सरकार मैं रोज आता हूँ। तो बोल तुम्हारी कोई पसंद नहीं आई? और सरकार आई तो है, यदि कोई मना कर दे तो? राजा बोले ये मेरा ऑर्डर है, जिस पर तुम हाथ रखोगे वो चीज़ तुम्हारी होगी। तो बोले आप पहले? राजा बोले ये मैं पहले। तो बताओ वो आदमी क्या करेगा? वो आदमी क्या करेगा? आया तो समझ में आपके? बोलो वो आदमी क्या करेगा? नहीं बता पाओ, मैं बता रहा। अब वो आदमी जो है वो राजा के सर पे हाथ रखेगा तो राजा चौंकता है। बोले ये क्या करो तुमने? बोले किसके पास तुम्हारे यहाँ राज में है, मैं नहीं हूँ। एक दिन में एक चीज़ ले जा सकते हैं तो साल में 360 चीज़ें ले जा सकते हैं। और जब आप मेरे हैं तो ये राज किसका है? ये राज किसका है? तो राजा बोले तू बहुत समझदार है, लेकिन एक बात है, ये कौन किसकी है? ये खानी किसकी है? हमारी और तुम्हारी। तमाम खच्चर हैं, एक साधे सब सजे, सब साधे सब जाए, जो तू सेवे मूल को फूले फले हवाए। तो यह एक जानने से सारा दुनिया जान जाती है, एक ज्ञान होने से सबको ज्ञान हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा वो समझ के बात करें। और हम आए तो समझने के लिए, लेकिन समझ नहीं पाए तो अपने को भूल के हैरान हो गए और माया के से चाल में वीरान हो गए। सब ये समेटने लगे इधर उधर की चीज़ें और समेटने से आए थे हर नाम को। धन कंचन राज सभी सुलभ हो जाए। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, यानी परमात्मा प्राप्ति ज्ञान जो है वो दुर्लभ है। और उसी को जानने के लिए तमाम शास्त्र, तमाम संत, महात्मा, गुरु, पीर सब उसी को जनाते हैं। और उसको नहीं जाना तो खाक नहीं जाना, उसे नहीं जाना तो खाक नहीं जाना। उसे जानने में कोई देर नहीं लगती है, समझने की जरूरत है। और समझने क्या, चाहे तो भजन से, चाहे तो सत्संग से, चाहे तो पुस्तकों से, चाहे किसी से लो, लेकिन हाँ
एक साजे सब सजे सब साजे सब जाए और जो तू सेवे मूल को तो फूले फले यानी उसे एक जानने से तमाम चिंताएं अपने आप दूर हो चली जाती है। आपको जीने का ढंग आ जाएगा। संतोषम परम सुखम, संतोष जो है वो बड़ी चीज दुनिया के अंदर जिसे हम प्राप्त करके सब चीज जान जाते हैं। अब समझना ये है, अब समझना ये है वो जब में तब में ध्यान में समाधि में पूजा में पाठ में लोग लगाते हैं तो उनसे पूछा जाए कि तुम लगा तो रहे हो, क्या तुमने परमात्मा को देखा है, क्या भगवान को देखा है? नहीं। तो अनाश्वत चालू कर रहा है, बोले पूरी मंत्र ले आए, जपे रहो तब तक और जब तक। इस पर एक भजन है, मैं सुनाऊंगा आपको समझ जाएंगे आप कि दुनिया में कितनी लोगों ने मेहनतें करी है, दुनिया में कितनी मेहनत की है, जिंदगी तबाह कर दी। समझ लिया कि हाँ परमात्मा हाथ नहीं आया है, ऐसे नहीं आया है। तो समझ लो मरे हजारों लोग जहाँ चित चोर तेरी करते पर न मिला दीदार मुझ जान डरते मरे हजारों लोग जहाँ चित चोर तेरी करते पर न मिला दीदार मुझ जान डरते हारे हाजी हज करते। मामूली आदमी से बात क्या है, सुनो समझो पहले। आज हारे हाजी हज करते, मुल्ला नवाज पढ़ते और वेद पुराण हुए हैरान ज्ञान करते पर न मिला दीदार जान डरते। सुनो समझो फिर उसके बाद वेद से पंडित रहे अनजान, वेद से पंडित रहे अनजान, शाखा पढ़ते और कई लाखों की जान आहों में भरते कई मजनू बनकर बन फिरते और न मिला दीदार जान डरते। कोई अज्ञान योग करता, कोई पूजा अर्चन करता, कोई अज्ञान योग करता, कोई पूजा अर्चन करता, कोई जाने चलने में और सकल निर्जन करता। सब हैरान हुए मालिक को याद करते वरना मिला दीदार करते। कोई कहीं हम पक्के हिंदू सूत्र धारण करते, मुसलमान है गाड़ी पर अकड़े फिरते लड़कर मर गए आपस में राग दोष पैदा करते वरना मिला दीदार पूछ कर गए जान डरते। सतगुरु जी जब सतगुरु जी जब कृपा हुई, सतगुरु किसे कहते हैं? वो कभी काम में नहीं लगाएगा, सीधा ज्ञान देगा। अगर सतगुरु है तो सीधा ज्ञान देगा। उन्हें बंधन से मुक्त कराता है, बंधन में जाता नहीं, सतगुरु जी की पहचान है। हाँ, तो जब सतगुरु की कृपा हुई कई जन्मों से साधने करते और लखा दिया पल भर में जिसको चार वेद वर्णन करते। बिना ज्ञान के नहीं मिलेगा, चाहे मरो कर्म करते और हम ही जीवते, हम ही ईश थे, हम ही जगत पैदा करते और रहा न दूसरा सिवा हमारे, हम दर्शन करते तो मरे हजारों लोग जहाँ चोर देगी करते और न मिला दीदार कर गए जान डरते। अब आप समझो एक लड़की आवेदन है, शादी योग है और शादी नहीं हुई है और उसने 16 श्रृंगार कर लिए तो उसे लोग कहते हैं सार्थक करने जरूरत है। तो भाई सुन रहे सब लोग, एक लड़की यंग है, शादी योग है, शादी नहीं हुई है, 16 श्रृंगार कर लिए तो उसे लोग सार्थक करने जरूरत है। क्या करिए उसे निर्जा करिए, क्यों करिए? उसने हमें पति को देखा होगा,
पति को देखा नहीं है, इसलिए वो शास्त्र निरर्थक है। इसलिए जो लोग जब ध्यान समाधि पूजा पाठ करते हैं करो, करो, बना कुछ नहीं है। लेकिन तुमने जो देखा है परमात्मा को नहीं देखा है तो अंधेर